हेलो डियर्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू डियर्स। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर 2 आम्ल, क्षार व लवण, एसिड्स, एल्कालीस एंड साल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। डियर्स, यदि आप सीखना चाहते हैं तो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिए। तो डियर्स, अगर आपने फर्स्ट लेसन नहीं देखा तो उसको देखने के लिए उसे ज़रूर देखें। उसको देखने के लिए उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डियर्स, आज हम डिस्कस करते हैं अम्ल पर। अम्ल क्या होता है डियर्स? तो इसकी कई अवधारणाएं रही हैं। तो डियर्स, प्राचीन में ये माना जाता था कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, अम्ल कहलाते हैं। तो डियर्स, अम्ल की प्राचीन अवधारणा ये थी कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यस, इसका फार्मूला HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जिसका दूसरा नाम है तेजाब, यस, फार्मूला होता है H2SO4। नींबू का रस, ठीक है डियर्स, बहुत है। अब डियर्स, इसके बाद हम पढ़ते हैं आधुनिक अवधारणा। ये डियर्स परिभाषा है अम्ल की। प्राचीन में अम्ल को हम किस डेफिनेशन से जानते थे डियर्स? आधुनिक अवधारणा में क्या क्या जानते हैं? तो आधुनिक अवधारणा में डियर्स दो साइंटिस्टों ने अपने अपने डिफिनेशंस दिए हैं। तो डियर्स, पहले आर्हेनियस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, तो डियर्स आर्हेनियस के अनुसार क्या है ये? वे पदार्थ जो जलीय विलयन की अवस्था में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहा आर्हेनियस ने? अम्ल की परिभाषा क्या दी? वे पदार्थ जो जलीय विलयन की अवस्था, जलीय विलयन मतलब है उसे जल में घोलें, जलीय विलयन की अवस्था में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। डियर्स, उदाहरण दें डियर्स, वही एग्जाम्पल जैसे हम डेफिनेशंस के आधार पर देखते हैं। डियर्स, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब इसको हम जल में घोलते हैं, जलीय विलयन, जब हम इसको जल में घोलते हैं तो डियर्स H पॉजिटिव के साथ अलग हो जाता है। H पॉजिटिव के साथ ही क्यों अलग होता है? क्योंकि H एक इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, Cl एक लेता है इसलिए नेगेटिव चार्ज आता है। डियर्स, अगर हम इसका एक और उदाहरण दें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। अगर हम नाइट्रिक अम्ल लें HNO3 और इसको भी जलीय विलयन की अवस्था में रख दें तो इसका जो H है ये प्लस अलग हो जाएगा और NO3 नाइट्रेट समूह अलग हो जाएगी। एडियर्स हाइड्रोजन समूह या नाइट्रिक समूह है, नाइट्रेट समूह है, इस पर नेगेटिव 1 चार्ज होता है।
डियर्स अगर थर्ड एग्जाम्पल दें डियर्स, तेजाब का H2SO4, इसको भी जलीय विलयन की अवस्था में रखें तो इसके DS2H पॉजिटिव अलग हो जाते हैं और ISO4 2 नेगेटिव अलग। ISO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए H 2 है। डियर्स और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, मैंने एग्जाम्पल के आधार पर 2 लिख दिए। डियर्स एक और लिख सकता हूँ, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये भी डियर्स अम्ल है, इसको भी जलीय विलयन की अवस्था में रखें। निशान का मतलब डियर्स जो ऊपर लिखा जलीय विलयन, तो इसका डियर्स ये इतना आपका नेगेटिव समूह है, CH3COOH इसका नेगेटिव चार्ज होता है और H आपका पॉजिटिव अलग हो जाता है। तो डियर्स वही है कि बे पदार्थ जो जलीय विलयन की अवस्था में H+ आयन देते हैं, H+ आयन दे रहे हैं डियर्स, ये भी देखो H+ है, ये भी H+ है डियर्स, ये भी H+ है, ये भी H+ है, H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब डियर अगले एक साइंटिस्ट आए थे ब्रांस्टेड एंड लोरी। ब्रांस्टेड एंड लोरी, तो डियर ब्रांस्टेड एंड लोरी, ब्रांस्टेड व लोरी के अनुसार डियर ब्रांस्टेड एंड लोरी के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या थी। तो डियर्स इसने वही कहा था कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन दे सकते हैं, वे पदार्थ जो प्रोटॉन दे सकते हैं अम्ल कहलाते हैं। कुछ नहीं डियर्स, आर्हेनियस वाली ही डिफिनीशन कही कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन दे सकते हैं। डियर्स प्रोटॉन क्या है, हाइड्रोजन फर्स्ट चार्ज। एग्जाम्पल डियर्स वही जो आपके थे, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, CH3COOH। डियर्स बहुत सारे और भी उदाहरण हैं जिनमें अगले डिस्कस करेंगे। डियर्स एक और साइंटिस्ट था लुईस, लुईस ने भी अपनी डिफिनीशंस दी थी, लुईस ने भी अपनी डिफिनीशंस दी थी लुईस के अकॉर्डिंग। लुईस के अनुसार, लुईस के अनुसार अम्ल क्षार की क्या क्या परिभाषाएं थी। तो डियर्स यहाँ पर सिर्फ अम्ल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लुईस ने क्या कहा था, वे पदार्थ या आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकते हैं अम्ल कहलाते हैं। डियर्स हुआ क्या, देखा कि जो आपके H+ वाले हैं वो तो अम्ल हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो खट्टे लगते हैं लेकिन उनके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो डिफिनीशन सब रॉन्ग हो जाएंगे। तो डियर्स इसके लिए एक लुईस ने एक अपनी डिफिनीशंस दी थी कि वे पदार्थ या आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकते हैं अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर डियर्स देखें, NO2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, डियर्स FeCl3, AlCl3 और भी बहुत सारे हैं डियर्स। तो ये थे अम्ल। तो डियर्स आज के लिए इतना ही।